ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एवरेज विद 95% कॉन्फिडेंस इंडेक्स, फिर मीडियम विद 95% कॉन्फिडेंस इंडेक्स। तो जैसा मैं कह रहा था कि एवरेज होता है मीन वैल्यू, जब आपको ये देखना है कि ओवरऑल क्या सेल्स चल रहा है। बट एवरेज तब ज्यादा इफेक्टिव होता है वैल्यूज अगर आसपास की है तो। अगर बहुत ज्यादा गैप है, जैसे सेल्स तुम्हारा एक जगह पे 1000 में, एक जगह पे लैक्स में है, तो उस केस में एवरेज इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्यों? क्योंकि लैक्स जो है, ऑब्वियसली बात है, अब एक जगह पे 1 लाख सेल्स हो रहा है, दूसरी जगह पे 1000 का सेल्स हो रहा है, अगर तुम दोनों जगह का एवरेज आउट करोगे तो 1 लाख प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ठीक है, विच मीन्स 50,000, जबकि वो सही नहीं है। अगर दूसरे सेंटर के हिसाब से देखा जाए तो वहां सिर्फ 1000 हो रहा है, दूसरी जगह पे 1 लाख हो रहा है, या उस तरह के 10 सेंटर है जहां पे बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, तो उस केस में मीडियन बिकम्स अ बेटर मेजर। क्यों? क्योंकि आउटलायर्स का मीडियन पे फर्क नहीं पड़ता। मीडियन इज द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या सारी है, मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। अगर आप उसको सॉर्ट करोगे तो जो एकदम सेंट्रल वैल्यू है वो मीडियन होता है। तो मीडियन इज हेल्पफुल जब आपका डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, एवरेज इज हेल्पफुल जब आपका डिस्पैरिटी लो है, वैल्यूज आसपास की है। ठीक है। क्लस्टर की हमें जरूरत नहीं। क्लस्टर जनरली यूज होता है अगर तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के डेटा सेट, जैसे मैंने बोला कि अभी कहीं पे थाउजेंड्स में है, कहीं पे लैक्स में है, कहीं पे हंड्रेड्स में है सेल्स वैल्यूज। तो फिर हम अलग अलग क्लस्टर बना करके फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि 100 वाला एक अलग क्लस्टर बना दिया, 1000 वाला एक अलग क्लस्टर बना दिया, लैक्स वाला एक अलग क्लस्टर बना दिया, फिर उसके एवरेजेस निकाल रहे हैं अलग अलग, फिर उसका मीडियंस निकाल रहे हैं अलग अलग। तो वहां स्टडी करना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जहां पे आपके अलग अलग वैल्यू रीजन अलग अलग हो जा रहे हैं, ठीक है, कि हंड्रेड्स का एक अलग रीजन है, थाउजेंड्स का एक अलग रीजन है, लैक्स का एक अलग रीजन है, वहां पे आप क्लस्टरिंग कर सकते हो। खैर, कस्टम में अगर तुम जाओगे, जैसे रेफरेंस लाइन, एक बार रेफरेंस लाइन उठा के लेके आना टेबल पे। तो अभी तक क्या था कि अभी तक या तो एवरेज लेके आ रहे थे हम लोग या मीडियन लेके आ रहे थे, लेकिन अब जो है तुम रेफरेंस लाइन एवरेज, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एवरेज लिखा हुआ है, उस पर अगर क्लिक करोगे तो और भी तुमको दिखेंगे, ठीक है। सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, कांस्टेंट अगर कुछ लेना है, मीडियन हो गया। सिर्फ एवरेज और मीडियन की बात नहीं है, अब तो मैक्सिमम, मिनिमम, सम ये सब भी दिखा सकते हो अपने रेफरेंस लाइन में, जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक लाइन ना लेकर के इसने हमें अब ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप ऑप्शंस में से कुछ भी चूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैक्सिमम चूज कर लिया, मैक्सिमम चूज करके उसको ओके करोगे अगर, तो मैक्सिमम की एक अलग लाइन आएगी। तो ये अगर तुम रेफरेंस लाइन, मैक्सिमम, मिनिमम, इनमें से कुछ चूज करके अगर लेके आना चाहते हो, तब आप रेफरेंस लाइन यूज करते हो। रेफरेंस बैंड होता है अगर तुम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दो अलग अलग सेट करना चाहते हो, तो यहां पर भी तुम्हें चूज करने का ऑप्शन आता है। अपर लिमिट तुम क्या चूज करना चाहते हो, लोअर लिमिट तुम क्या चूज करना चाहते हो। जैसे हम मिनिमम और मैक्सिमम अभी सिलेक्टेड है, वहां से जैसे मान लो मिनिमम, और यहाँ से मैंने एवरेज चूज कर लिया, जैसे मैक्सिमम की जगह पे एवरेज चूज कर लो, ठीक है। तो अभी तुम्हारा जो रेफरेंस बैंड होगा वो मिनिमम और एवरेज के बीच का शो कर रहा होगा। तो क्या, पहले का तुमने काफी सारा इसमें प्लॉट कर रखा है इसलिए पता नहीं चल रहा, बट मिनिमम और एवरेज के बीच का ही खाली एक बैंड बनता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल तुम डिसाइड करना चाहते हो वो अपनी सेंट्रल टेंडेंसीज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर तुम ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी अगर चेंज करना चाहते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन बैंड यूज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन बैंड लेके आना, यहाँ पे तुम चूज कर सकते हो। जैसे वैल्यू पे जाओगे, अगर वैल्यू वैल्यू सेलेक्ट करो ऊपर, हाँ, यहाँ पे तुम क्या देखना चाहते हो, परसेंटेज देखना चाहते हो, परसेंटाइल देखना चाहते हो, किसका देखना चाहते हो। नीचे से एवरेज भी चेंज हो जाता है, एवरेज, मीडियम, मैक्सिमम वहां से चूज हो जाएगा जो नीचे आ रहा है। हाँ, यहाँ से तुम एवरेज लो जरूरी नहीं है, मैक्सिमम, मिनिमम भी ले सकते हो, कांस्टेंट भी ले सकते हो, कुछ वैल्यू अगर लेना चाहते हो तो उसका परसेंटाइल्स चूज कर सकते हो। तो बैंड में भी अगर तुम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तब तुम डिस्ट्रीब्यूशन बैंड चूज कर सकते हो। 60 चाहिए, 80 चाहिए, 20 40 चाहिए, क्या चाहिए, तुम वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है।
ओके। हालांकि मतलब इतना तोड़ू फोड़ू एनालिटिक्स नहीं है, सिंपल एनालिटिक्स है। जैसा मैंने बोला कि जो भी सेंट्रल टेंडेंसीज है, एवरेज हो गया, मीडियन हो गया, मिनिमम मैक्सिमम, ये सब अगर तुमको दिखाना है लाइंस के हिसाब से या बैंड्स के हिसाब से तो दिखा सकते हैं। बाकी जहां तक टैब्लू की बात है तो ग्राफ्स बनाने हैं, डैशबोर्ड बनाना है, यही सारी चीजें कर रहे हो तुम लोग। डेटा उठाना तुमको बता ही दिया, रिलेशनशिप बनाना बता ही दिया है। समझ रहे हो? तो मोटा मोटा यही सारी चीजें है इसमें। बाकी तो बनाओगे जितना उतना ज्यादा तुम्हारा हैंड्स ऑन होगा, है ना? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? क्लियर है किसी को? कोई दिक्कत लग रहा है चार्ट बनाने में, डैशबोर्ड बनाने में? ठीक है यार, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा बहुत तोड़ू फोड़ू नहीं है। सिंपल चीजें हैं, चार्ट्स बनाने हैं, डैशबोर्ड बनाना है। बस ये है कि स्पेसिफिकेशन तुमको क्लाइंट से मिल जाता है कि क्या चीजें देखनी है, या फिर अगर स्पेसिफिकेशन नहीं भी मिल रहा है तो तुमको एटलीस्ट वो क्वेश्चन जरूर बताएंगे कि मेरे को ये चीजें देखनी है। ठीक है, सेल्स देखना है, क्वांटिटी देखना है, प्रॉफिट देखना है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और जैसा बोलेंगे वैसा बनाते जाओ। ठीक है सर। बस यही है, और कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है फिर, अगर कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक दो डेटा हाँ सेट में और भेजूंगा तुम लोग को क्वेश्चन के साथ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑन दैट। हाँ सर, बाकी हमें ये अगर पता लग जाए कि हमें, जैसे हमें पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे आपने एक ये हम्म बनवा दिया और एक हम्म हमें आप भेज दो, फिर हमें उसमें कैसे कैसे स्टेप करने हैं वो हमें पता लग जाए तो हमें क्लियर हाँ कट हो वो जाएगा जैसे हम। हाँ वो डेटा और क्वेश्चन में तुम्हें भेज दूंगा, उस पे हम्म। तुम डैशबोर्ड्स बनाना। फिर अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम बाकी डिस्कस कर सकते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो फिर पाइथन स्टार्ट करेंगे। हाँ 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 सर। ठीक है, और उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने एक बना लिया खुद से, हो गया हमारा। जितना बनाओगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये बस प्रैक्टिस की बात है, और कुछ कुछ इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाँ सर, है तो सिंपल ही है। ठीक है, हाँ सिंपल ही है, कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल